गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं। तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। न्यूटन फर्दर स्टडीड गैलीलियोज आइडियाज ऑन फोर्स एंड मोशन एंड प्रेजेंटेड थ्री फंडामेंटल लॉज। तो न्यूटन ने गैलीलियो के लॉ को पढ़ा। फोर्स और मोशन के बारे में जो गैलीलियो ने लॉ दिए थे उनको स्टडी किया और तीन लॉ निकाले मोशन को जो गवर्न करते थे, दैट गवर्न द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो न्यूटन ने तीन लॉ दिए थे जो मोशन को गवर्न करते थे कि मोशन किस तरह से होगा। दीज थ्री लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज स्टेटेड एज, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था? एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन in a straight line unless compelled to change the state by an applied force। कि कोई भी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इन अदर वर्ड्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज करने को रजिस्ट करता है, मतलब विरोध करता है। In a qualitative way, the tendency of undisturbed object to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia। और वैसे किसी ऑब्जेक्ट के इस गुण को इनर्शिया कहते हैं। कौन से गुण को? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो इस गुण को इनर्शिया कहते हैं। This is why the first law of motion is also known as law of inertia। तो इसलिए फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि जो डेफिनेशन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की है वही इनर्शिया की डेफिनेशन है। आगे देखिए, सर्टेन एक्सपीरियंसेस that we come across while traveling in a motor car can be explained on the basis of law of inertia। तो हमने अभी अभी जो इनर्शिया का लॉ पढ़ा, जिसमें ये बताया गया है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है और कोई मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। तो इसके बेस पे हम कुछ एग्जांपल प्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए क्या है ये, कि जब हम किसी मोटर कार के अंदर ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे भी इनर्शिया एप्लीकेबल है। देखिए कैसे, वी टेंड टू रिमेन एट रेस्ट with respect to the seat until the driver applies a brake force to stop the motor car। तो हम सीट के ऊपर आराम से बैठे रहते हैं जब तक ड्राइवर ब्रेक ना लगाए। विद द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, जब ब्रेक लगते हैं द कार स्लोस डाउन, और कार स्लो हो जाती है। बट आवर बॉडी टेंड्स टू मेंटेन इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। लेकिन जब गाड़ी चल रही थी तो हमारी बॉडी भी मोशन में थी, लेकिन हम गाड़ी की सीट पे रेस्ट कर रहे थे। जब ड्राइवर गाड़ी के ब्रेक लगाएगा तो हमारी बॉडी तो मोशन में थी, लेकिन ब्रेक लगने से गाड़ी तो जल्दी से रुक जाती है, लेकिन हमारी बॉडी मोशन में रहने की कोशिश करती है। तो उस वजह से क्या होता है, हमें आगे की तरफ धक्का लगता है। With the application of brakes, the car slows down, but our body tends to continue in same state of motion because of its inertia। कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद गाड़ी का मोशन स्लो हो जाता है, लेकिन हमारी बॉडी उसी स्पीड से चलते रहना चाहती है जिससे वो चल रही थी गाड़ी के अंदर। अ सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स मे दस कॉज इंजरी टू अस। तो अचानक से ब्रेक जब लग जाते हैं तो ये हमारी इंजरी का कारण भी बन सकते हैं, हमें चोट लग सकती है। बाय इम्पैक्ट और कोलिजन विद द पैनल इन फ्रंट। तो गाड़ी के आगे वाले पार्ट में जो पैनल होता है, जैसे डैशबोर्ड, तो उससे टकरा के हमें चोट भी लग सकती है। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, सेफ्टी बेल्ट गिवन होती है गाड़ी के अंदर, जो फ्रंट सीट पे बैठने वालों को लगानी बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी बेल्ट्स आर वोर्न टू प्रिवेंट सच एक्सीडेंट्स। तो ऐसे एक्सीडेंट्स से बचने के लिए हमें सेफ्टी बेल्ट्स लगानी चाहिए। सेफ्टी बेल्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन आवर बॉडी टू मेक द फॉरवर्ड मोशन स्लोअर। तो सेफ्टी बेल्ट क्या करती है, हमारी बॉडी को
आगे जाने से रोकती है। कि गाड़ी में अगर अचानक ब्रेक लगाने पड़े तो हमारी बॉडी एकदम आगे मूव करेगी, तो सेफ्टी बेल्ट उसे एकदम मूव नहीं करने देती, उसके मोशन को बहुत स्लो कर देती है, जिससे हमें झटका नहीं लगता और हम सामने पैनल से नहीं टकराते। An opposite experience is encountered when we are standing in a bus and the bus begins to move suddenly। और इसके अपोजिट तब होता है जब हम बस में खड़े होते हैं और बस अचानक से चल पड़ती है। तब क्या होता है, तब हम पीछे की तरफ गिर पड़ते हैं। नाउ वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड, हम पीछे की तरफ गिर पड़ते हैं। दिस इज बिकॉज द सडन स्टार्ट ऑफ बस ब्रिंग्स मोशन टू द बस एज वेल एज टू आवर फीट इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस। ऐसा इसलिए होता है कि जब अचानक से बस चल पड़ती है तो सिर्फ बस ही मोशन में नहीं आती, हमारे पैर जो बस के कॉन्टैक्ट में होते हैं वो भी मोशन में आ जाते हैं। बट द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी अपोज द मोशन बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। लेकिन हमारी बाकी बॉडी इनर्शिया की वजह से मोशन का विरोध करती है, तो पैर आगे की तरफ मूव कर जाते हैं बस के साथ, बॉडी पीछे रहने की कोशिश करती है। इस वजह से हमें पीछे की तरफ धक्का लगता है और कई बार गिरने का भी चांस हो जाता है। व्हेन अ मोटर कार मेक्स अ शार्प टर्न एट अ हाई स्पीड, जब कोई कार हाई स्पीड में होती है और एकदम से मोड़ आ जाता है और वो स्पीड कम किए बिना ही तेज़ी से मोड़ काटती है, तो क्या होता है, वी टेंड टू गेट थ्रोन टू वन साइड, हम एकदम एक साइड हो जाते हैं, गाड़ी के अंदर सीट पे ही एक साइड गिरने वाले हो जाते हैं। दिस कैन अगेन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ इनर्शिया, इसे भी लॉ ऑफ इनर्शिया के बेस पे एक्सप्लेन किया जा सकता है। वी टेंड टू कंटिन्यू इन आवर स्ट्रेट लाइन मोशन, क्योंकि इनर्शिया क्या कहती है कि जो बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रही है वो उसी लाइन में चलने की कोशिश करेगी। तो हमारी बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में चलने की कोशिश करती है, लेकिन टर्न की वजह से गाड़ी तो मुड़ जाती है, लेकिन बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलना चाहती है, तो जिस साइड में गाड़ी मुड़ती है उसके अपोजिट हमारी बॉडी पुश हो जाती है। सो व्हेन एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड बाय द इंजन टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मोटर कार, जब इंजन मोटर कार की डायरेक्शन चेंज करने के लिए अनबैलेंस्ड फोर्स लगाता है, अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसने नहीं पढ़ा वो पिछले लेक्चर में देख सकता है। उसके अंदर क्या था, उसके अंदर ये था कि जब बैलेंस्ड फोर्स लगता है तो बॉडी या तो रेस्ट में रहेगी और या कंटिन्यू अपने उसी यूनिफॉर्म मोशन के अंदर चलती रहेगी। अगर बॉडी की स्टेट को या डायरेक्शन को हमें चेंज करना है तो हमें अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे कार स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रही थी, अगर उसके डायरेक्शन को चेंज करना है तो क्या लगाना पड़ेगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। वी स्लिप टू वन साइड ऑफ द सीट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ आवर बॉडी, तो हम सीट के एक साइड में स्लिप हो जाते हैं इनर्शिया की वजह से, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था आपको। द फैक्ट दैट अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस acted upon by an unbalanced force can be illustrated through the following activity। तो ये जो फैक्ट है जिसकी हमने अभी अभी बात की, इसको ये जो गिवन एक्टिविटी है इससे भी शो किया जा सकता है। मेक अ पाइल ऑफ सिमिलर कैरम कॉइन्स ऑन अ टेबल एज शोन इन फिगर 9.6। तो जैसे कि फिगर 9.6 में दिखाया गया है, कैरम के ऊपर जो गिटियाँ होती हैं उनकी एक तह बना ले। Attempt a sharp horizontal hit at the bottom of the pile using another carom coin or the striker। तो स्ट्राइकर की मदद से जो सबसे नीचे वाली गिट्टी होती है उसको बड़ी तेज़ी से हिट करने की कोशिश करो। इफ़ द हिट इज़ स्ट्रोंग इनफ, अगर आपकी हिट बहुत स्ट्रोंग है, बहुत तेज़ी से लगती है, द बॉटम कॉइन मूव्स आउट क्विकली, तो नीचे वाला कॉइन जो होगा वो तेज़ी से मूव करेगा। वंस द लोएस्ट कॉइन इज़ रिमूव्ड, जैसे ही लोएस्ट कॉइन रिमूव होगा, मतलब नीचे वाली गिट्टी निकलेगी स्ट्राइकर के टकराने की वजह से, द इनर्शिया ऑफ अदर कॉइन्स मेक दैम फॉल वर्टिकली ऑन द टेबल, तो बाकी कॉइन भी वर्टिकली मतलब सीधे के सीधे उस टेबल पे नीचे आ जाएंगे और वो जो ढेरी हमने लगाई थी वो डिस्टर्ब नहीं होगी, वो गिरेगी नहीं। ओनली द कैरम कॉइन एट द बॉटम ऑफ द पाइल इज रिमूव्ड when a fast moving carom coin or striker hits it।
सिर्फ सबसे नीचे वाला कैरम कॉइन ही निकलेगा और बाकी डिस्टर्ब नहीं होंगे जब बड़ी तेज़ी से स्ट्राइकर उसे हिट करता है। तो फिगर 9.6 में ये शो किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।